वेल फ्रेंड्स, टीटीएमएल के शेयरों में फिर से एक ज़बरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 वर्किंग डेज की अगर बात करें तो स्टॉक ने फिर से 5% अपर सर्किट के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसका फायदा स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये स्टॉक फिर से अपना नया हाई बनाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि बाउंड वीक का जो स्टॉक का हाई है 290 रुपए का बना हुआ है और लो जो है मात्र 46 रुपए का है। इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। इस स्टॉक का 1 साल का रिटर्न ही 107% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी, 8 लाख शेयर होल्डर्स हैं और जिस तरह से कंपनी का कामकाज है, काफ़ी बेहतरीन ग्रुप की जुड़ी हुई कंपनी है, टाटा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। तो स्टॉक में कभी भी एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है और क्या वो अच्छा मूवमेंट आ चुका है। स्टॉक में फिर से एक तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में इतनी तेजी देखने को मिल रही है, सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले टीटीएमएल के फंडामेंटल को डिस्कस करें तो इसका जो Q1 का रिजल्ट आया था उसमें लॉस देखने को मिला था। 295 करोड़ का लॉस हुआ था। अगर Q1 के रिजल्ट को 2023 के देखेंगे तो उसमें 318 करोड़ का लॉस था, यानी लॉस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। बट कंपनी की जो नेट सेल है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। 266 करोड़ की नेट सेल थी जो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 268 करोड़ की थी। हालांकि जिस तरह से कंपनी का कामकाज है, काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है ये। कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट भी हैं जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं आ रहे हैं। बट इस कंपनी के साथ एक प्लस पॉइंट चलता है कि ये कंपनी एक बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई है, टाटा की कंपनी है ये। तो इस स्टॉक में ये मायने नहीं रखता है कि ये स्टॉक किस लेवल पर रन कर रहा है और कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, क्योंकि ये फंडामेंटल कंपनी का किसी भी समय बदला जा सकता है। बट जिस तरह से कंपनी के अंदर एक नई न्यूज़ निकल के आई है जिसका फायदा भी इसके स्टॉक प्राइस को देखने को मिल रहा है कि टाटा टेली सर्विसेज ने कोलैबोरेट किया है गूगल क्लाउड के साथ, जो हेल्प करेगा स्मॉल मीडियम बिजनेस को बढ़ाने में, जिसकी वजह से स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ये कामकाज है इससे काफ़ी अच्छा फायदा दोनों ही कंपनियों को मिलने वाला है, चाहे वो गूगल क्लाउड हो चाहे टाटा टेली सर्विसेज हो। टाटा टेली सर्विसेज जिस तरह से इंडिया में सपोर्ट देने वाली है गूगल क्लाउड को, वर्क प्लेस देने वाली है, जिसका फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस को आपको प्रेजेंट में ही मिलता हुआ दिख रहा है। और ये काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसमें और अच्छी तेज़ी आती हुई दिख सकती है। जो गूगल इसमें काम करने वाला है उसमें जो काम दिए गए हैं उसमें गूगल चैट, गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल सीट्स, गूगल मीट, इस तरह के वर्क प्लेसेस को प्रोवाइड करने के लिए, काम को करने के लिए इसका कोलैबोरेट किया गया है टाटा टेली सर्विसेज के साथ, जिसका फायदा स्टॉक प्राइस को फिलहाल मिलता हुआ दिख रहा है। बट अगर इसके फंडामेंटल को आप देखेंगे कंपनी के, तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक है। बट ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये स्टॉक रन कर रहा है, तो इस स्टॉक में अगर न्यूज़ का फायदा जब तक मिल रहा है तभी तक तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर इसके फंडामेंटल के हिसाब से चलेंगे तो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी और इस स्टॉक में इस समय निवेश करने से भी बचना चाहिए आपको, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। स्टॉक प्राइस प्रेजेंट में 110 रुपये पे पहुंच चुका है। ये वीडियो जब शूट हो रहा है उस समय 104 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बट जिस तरह से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है पर डे के हिसाब से, अपर सर्किट पे ये स्टॉक बंद हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा माहौल अभी बना हुआ है। जब तक इस न्यूज़ का फायदा मिल रहा है ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। स्टॉक के 1 साल के रिटर्न को अगर आप देखेंगे तो 107% का रिटर्न दिया हुआ है। बाउंड वीक का जो लो है इस स्टॉक का 46 रुपये का बना हुआ है। हाई जो है 290 रुपये का बना हुआ है। और इसी तरह की अच्छी न्यूज़ स्टॉक के साथ आती रही और कंपनी का कामकाज सुधरता रहा तो आपको डेफिनेटली ये 290 रुपये का जो हाई है ये ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर को देखेंगे तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। लास्ट के 3 मंथ पहले स्कोर 6 पे रन कर रहा था, गिरते गिरते 2 पे आ गया। बट जिस तरह से नई न्यूज़ निकल के आई है स्टॉक में अच्छा पॉजिटिव माहौल आया है, तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर से ये फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर आपको +4 पे रन करता हुआ दिख रहा है। अगर कंपनी का इससे फ़ायदा होता है, फंडामेंटल सुधरता है, कंपनी के कर्जे में कमी आती है, कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलती है, क्वार्टर्स के रिजल्ट अगर शानदार आते हैं तो ये स्कोर आपको और ज़्यादा इंक्रीज़ करता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, जो लास्ट के पास्ट के ईयर आ रहे हैं, ईयर के रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हमेशा गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरह से कंपनी का लॉस लास्ट क्वार्टर में भी 295 करोड़ के आसपास का था और जिस तरह से अभी ये बढ़ता ही जा रहा है, इससे अभी समस्याएं कंपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा हैं। बट जब तक ये कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट गेन नहीं करने लगती है तब तक इस स्टॉक में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मतलब जब तक स्टॉक के अंदर अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा, इस स्टॉक में रिस्क हमेशा बना रहेगा। जब तक ये न्यूज़ स्टॉक के साथ आती हैं स्टॉक ऊपर जाएगा और जैसे ही न्यूज़ का दौर खत्म होगा स्टॉक फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस समय तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि एक अच्छी न्यूज़ रन कर रही है इस स्टॉक के साथ। बट अगर कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे तो बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है इस कंपनी का फंडामेंटल। पी रेशियो इसका -16.85 है।
पीवी रेशियो इसका -1.09 है। सेक्टर पीई की बात करें तो -165.30 है। सेक्टर पीवी 6.65 है। कंपनी डिविडेंड किसी तरह का कोई ऑफर नहीं कर रही है। सेक्टर डिविडेंड की बात करें तो 0.69% देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल बुरी तरह से वीक है और किसी भी तरह का अभी सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर क्वार्टरली की रिजल्ट पॉजिटिव में आना शुरू होते हैं, कंपनी का फंडामेंटल सुधरता है, तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म होल्डिंग ली जा सकती है और शॉर्ट टर्म होल्डिंग भी ली जा सकती है। बट जब तक इसका फंडामेंटल नहीं सुधरता है तब तक इस स्टॉक में रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला था, बट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनी थी, घाटे में ही कंपनी थी, बट वो घाटा थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा था। नेट इनकम में 7% की ग्रोथ देखने को मिली थी, बट नेट इनकम जो थी वो -295 करोड़ के आसपास की थी। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में देखने को मिली थी, -1.51 थी, बट 7% की ग्रोथ देखने को मिली थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस में था, -109%, बट इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली थी 6% से ज़्यादा की। बट जिस तरह से थोड़ा बहुत फंडामेंटल इसका सुधरा था, बट कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। जब तक ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है बहुत अच्छे नतीजे आते हुए अभी आपको नहीं दिखने वाले हैं। जून क्वार्टर के रिजल्ट को अगर देखेंगे आप तो रेवेन्यू 266 करोड़ का कमाया था कंपनी ने। लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे रेवेन्यू में कमी देखने को मिल रही थी। नेट प्रॉफिट में लॉस बढ़ता हुआ दिख रहा था, 295 करोड़ का घाटा हुआ था जून क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर में 280 करोड़ का ही घाटा था। अर्निंग पर शेयर भी और ज़्यादा माइनस में जाती हुई दिखी थी, ₹1.51 माइनस में देखने को मिली थी, जो मार्च क्वार्टर में ₹1.44 थी। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जिस तरह से नए कोलैबोरेशन कर रही है इसका फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस को मिल रहा है और कंपनी को भी फ़ायदा मिलेगा और इसमें काफ़ी अच्छा सुधार होता हुआ आपको दिखेगा। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 74% से ज़्यादा की होल्डिंग है। एफआईज के पास 2.34% की होल्डिंग है। डीआईज के पास 4.4% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास भी 0.4% की होल्डिंग है। सभी ने अपनी होल्डिंग को लास्ट के क्वार्टर से जून क्वार्टर में बढ़ाया है। जिस तरह की अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही हैं तो आपको अभी होल्डिंग्स और ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिख सकती हैं सितंबर क्वार्टर में। बट म्यूचुअल फंड्स का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। निपॉन इंडिया फंड का इन्वेस्टमेंट इसमें करीब 1.5 करोड़ के आसपास का है। वहीं कोटक निफ्टी अल्फा फंड का निवेश इसके अंदर 6.5 करोड़ के आसपास का है। निपॉन इंडिया का भी करीब 2.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। बट कंपनी का जो लॉस है वो लगातार ईयर्स में बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। 2019 में 67 करोड़ का घाटा था, 2020 में 3071 करोड़ का घाटा था, 2021 में 2000 करोड़ का घाटा था और 2022 में भी 1022 करोड़ का घाटा देखने को मिला है। जब तक क्वार्टर्स के रिजल्ट नहीं सुधरते हैं आपको ईयरली भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा और इस स्टॉक में एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। प्रेजेंट में एंट्री पॉइंट की बात करें, स्टॉक प्राइस अपने 290 बॉन्ड वीक के हाई से एकदम लो पे रन कर रहा है, तो एंट्री तो की जा सकती है इस स्टॉक के अंदर, बट लॉन्ग टर्म एंट्री लेंगे तभी इस स्टॉक में फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म न्यूज़ के हिसाब से ही फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। कंपनी के अंदर अभी किसी तरह का कोई रेड फ्लैग भी नहीं लगा हुआ है। कंपनी के पीवट लेवल की बात करें तो स्टार्टिंग की जो टारगेट्स हैं ये सारे ही टारगेट ये स्टॉक ब्रेक कर चुका है, क्योंकि अपर सर्किट में ये स्टॉक चल रहा है और 110 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सपोर्टिंग टारगेट जो है 99 रुपये, 98 रुपये और 97 रुपये के जो सपोर्टिंग टारगेट हैं, अभी फिलहाल इन सपोर्टिंग टारगेट पे स्टॉक नहीं आएगा। अभी अच्छी न्यूज़ का दौर चल रहा है तो ये स्टॉक आपको 125-130 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है, बट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी तो वापस ये स्टॉक आपको 110 रुपये के लेवल पर फिर से आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इस स्टॉक में कम्युनिटी सेंटीमेंट 79% बाय कॉल दे रहा है, 20% सेल दे रहा है, 1% होल्ड दे रहा है। जिस तरह से स्टॉक में अच्छी खबरों का दौर चल रहा है तो इस स्टॉक में खरीदारी काफ़ी अच्छी की जा रही है, बट जिन्होंने इसमें पहले से खरीदारी कर रखी है फायदा उन्हीं को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस स्टॉक में नई बाइंग नहीं हो पा रही क्योंकि स्टॉक खुलते ही अपर सर्किट में चला जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।